हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पौधार ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उद्योग व उनको प्रभावित करने वाले कारक, उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उद्योग का वर्गीकरण। उद्योग का वर्गीकरण। उद्योग को आकार, पूंजी, कच्चे माल, स्वामित्व आदि के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। आज हम पढ़ेंगे उद्योग प्रमुख रूप से स्वामित्व के आधार पर, आकार के आधार पर, और पहला है कच्चे माल के आधार पर। के आधार तीन भागों में बांटा गया है। पहला कच्चा माल, दूसरा स्वामित्व, तीसरा आकार के आधार। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। देखिएगा, कच्चे माल वे उद्योग जो कच्चे माल को मिलते हैं। अब कच्चे माल के आधार पर उद्योग के भाग बांटा गया है। कच्चे माल के आधार पर वो 5 भाग बांटे गए। पहला है अपना कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग अर्थात ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए कृषि उत्पादों पर निर्भर हैं, अर्थात वो अपने वस्तु निर्माण के लिए कच्चा माल कृषि उत्पादों से प्राप्त करते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग। इसके लिए जो कच्चा माल कहां से प्राप्त होगा? कपास से, कृषि से प्राप्त होगा। वनस्पति की उद्योग, इनके लिए कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है? कृषि से। रबड़ उद्योग, चीनी उद्योग, ठीक है, तेल मिल उद्योग। इन सब को किसके निर्भर है? कच्चे माल के रूप में कृषि पर निर्भर है। जैसे वनस्पति की किसे प्राप्त होता है? पशु से, और पशु किस पर निर्भर है? कृषि पर। रबड़ भी कृषि से, चीनी भी गन्ने से, तेल भी तिलहन से, और सूती वस्त्र भी कपास से। ये जितने भी उद्योग हैं सब किस पर निर्भर है? कृषि पर। अर्थात ऐसे उद्योग जो कच्चा माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग करते हैं, उन उद्योगों को कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति उद्योग, रबड़ उद्योग, चीनी उद्योग और तेल उद्योग।
ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में खनिजों का उपयोग किया जाता है उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। खनिज जिन उद्योगों में कच्चे माल के खनिजों का उपयोग किया जाता है जैसे लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, ग्रेनाइट, संगमरमर, सीमेंट, ये सारे उद्योग ऐसे उद्योग हैं जिनमें कच्चे माल के रूप में खनिजों का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऐसे उद्योगों को खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जो उद्योग अपना कच्चा माल किससे प्राप्त करते हैं? खनिजों से। उन उद्योगों को कहते हैं खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। रासायनिक उद्योग ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में रासायनिक खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है, उन उद्योगों को रासायनिक आधारित उद्योग कहते हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है जैसे पेंट उद्योग, जैसे पेट्रोल रसायन उद्योग में खनिज तेल का, उपयोग किया जाता है। खनिज तेल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बात करें पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक उद्योग, औषधि उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग, वार्निश, पेंट। इसके अलावा देखो पेंट उद्योग, वार्निश, केमिकल, ये सब कैसे उद्योग है? रासायनिक उद्योग। ठीक है, क्योंकि रासायनिक खनिजों पर निर्भर है। ऐसे उद्योग जो रासायनिक खनिजों का उपयोग करते हैं उनको रासायनिक उद्योग है। जैसे पेट्रो रसायन उद्योग है, खनिज तेल उद्योग है, पेंट है, वार्निश है, केमिकल, औषधि आदि। ठीक है, अब है वन उत्पाद उद्योग। तीसरा सवाल है
ऐसे उद्योग जो कच्चे माल पर किस पर निर्भर है, वनों पर। किस पर निर्भर है, वनों पर। जो कच्चा माल वनों से प्राप्त करते हैं उन उद्योगों को वन आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे फर्नीचर उद्योग है, फर्नीचर उद्योग। अब फर्नीचर लकड़ी कहां से प्राप्त हुई, वनों से। इसके अलावा बांस उद्योग है, कागज उद्योग, कागज उद्योग, लाख उद्योग, इन सब उद्योगों को कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है, फर्नीचर उद्योग, बांस उद्योग, कागज उद्योग, लाख उद्योग, इन सबको जो कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है, वनों से। कहां से प्राप्त होता है, वनों से। इसलिए इनको वन आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, वन आधारित ऐसे उत्पाद, ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के वनों से निर्भर होते हैं और वनों से जो लकड़ी प्राप्त होती है उसका इस्तेमाल अपने कच्चे माल के रूप में करते हैं। जैसे फर्नीचर उद्योग है, बांस उद्योग है, कागज उद्योग है, लाख उद्योग है, इन सब उद्योगों को हम वन आधारित उद्योग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग, चमड़ा उन पशु से कच्चा माल है, आधारित कच्चा माल है जो पशुओं से कच्चा माल प्राप्त करते हैं। पशु आधारित उद्योग अर्थात जो पशु आधारित से पशुओं से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, पशु आधारित उद्योग कहते हैं। चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, चमड़ा किससे प्राप्त होता है, पशुओं से, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, चमड़ा उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग कहां से प्राप्त होता है, ऊन किससे प्राप्त होती है, पशुओं से। ठीक है, ऐसे उद्योग जो पशुओं पर आधारित होते हैं उनको पशु आधारित उद्योग है। चमड़ा उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, पशुओं के जो बाल होते हैं उनसे ऊन प्राप्त करके वस्त्र बनाए जाते हैं। उनकी जो खाल होती है उससे चमड़ा प्राप्त करके बहुत सारे वस्त्र बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कृषि के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं, उनसे 4 प्रकार। कृषि, खनिज, रासायनिक और पशु आधारित उद्योग। कृषि में कच्चा माल कहां से प्राप्त हो, कृषि से। खनिजों में कच्चा माल प्राप्त हो, खनिजों से। रासायनिक उद्योग में खनिज, रासायनिक खनिज से। पशु आधारित में पशुओं से। और एक और है अपना वन आधारित। वनों के लकड़ी जो सामान कहां से प्राप्त होता है, वन से। तो कच्चे माल के आधार पर कितने प्रकार है, 1 2 3 4 और 5 प्रकार है कच्चे माल के आधार पर उद्योग के। 5 भागों में 5 प्रकार। ठीक है, अब देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योग को वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर उद्योग के 3 प्रकार है, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त।
और तीसरा है संयुक्त। ठीक है। सार्वजनिक ऐसे उद्योग जिनमें पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है। ऐसे उद्योग जिनपे पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है। सारे उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, उनके उत्पादन से लेकर और संपूर्ण प्रक्रिया का नियंत्रण होता है सरकार के। ऐसी व्यवस्था साम्यवादी देशों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? साम्यवादी देशों में पाई जाती है, जैसे रूस। ठीक है। ऐसे उद्योग को बोलते हैं सार्वजनिक उद्योग बोलते हैं, जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है। निजी उद्योग बात करें जैसे जिन उद्योगों पर व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होता है, जिस पर संचालन नियंत्रण किसी व्यक्ति विशेष का हो, उनके बोलते हैं निजी उद्योग। संयुक्त उद्योग की बात करें, इसमें कुछ हिस्सा सरकार का और कुछ निजी होता है, इनको बोलते हैं संयुक्त उद्योग। ठीक है। सार्वजनिक में किसका नियंत्रण होता है? सरकार का, निजी में व्यक्ति विशेष का, और संयुक्त में सरकार और निजी दोनों का स्वामित्व होता है। इनके नियंत्रण संचालन पर सरकार नियंत्रण होता है, इसमें व्यक्ति विशेष का, और इस पर सरकार व निजी दोनों क्षेत्र संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। अब बात आती है आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। आकार के आधार पर उद्योग तीन प्रकार के होते हैं: कुटीर, लघु और बड़े पैमाने के वृहत उद्योग। बड़े या वृहत उद्योग। कुटीर उद्योगों में जो शामिल होता है, जो कार्य प्रणाली होती है, वो परिवार के सदस्य द्वारा ही होती है। इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं केवल परिवार के सदस्य ही होते हैं। इसके अलावा ये उद्योग की सबसे छोटी इकाई है। कुटीर उद्योग सबसे छोटी इकाई है। इसमें स्थानीय माल, कच्चा माल स्थानीय क्षेत्रों से प्राप्त हो जाता है। इसमें जो निर्मित माल होता है स्वयं की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। कुटीर उद्योग में जो उत्पादन होता है वो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। उसके बाद जो शेष माल बचता है उसको बाजार में बेच देते हैं। पर ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। परिवार सदस्य काम करते हैं। कच्चा माल स्थानीय क्षेत्र से प्राप्त हो जाता है, और जो शेष बचता है उसको तैयार माल में निकल के बाजारों में बेच देते हैं। इसमें जो माल होता है वो घरेलू या दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही होता है। दूसरी बात करें लघु उद्योग। ये उद्योग से थोड़ी बड़ी इकाई है। ये इसका सर्वाधिक विकास विकासशील देशों में हुआ है। लघु उद्योग का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? विकासशील देशों में। इसमें थोड़ा इतना ही अंतर है। इसमें जो श्रमिक होते हैं वो वैतनिक होते हैं। कैसे होते हैं? वैतनिक। परिवार सदस्य नहीं होते। कुछ श्रमिकों को बाहर से 10 से 20 व्यक्ति को काम पर लगा दिया जाता है। बाकी सारी बातें वही होती हैं, बस इसमें श्रमिकों की संख्या थोड़ी अधिक होती है, इसमें कम होती है। कच्चा माल वही स्थानीय क्षेत्र से प्राप्त होता है और दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। इसमें से फर्नीचर है, मिट्टी के बर्तन हैं, डेयरी उत्पाद है, खाने बनाने उद्योग है, धातु के सब। जैसे इसमें जो उद्योग होते हैं बर्तन उद्योग, डेयरी उद्योग, अर्थात में दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। सर्वाधिक विकास समाज का विकासशील देशों में। अंतर इन दोनों में यही है कि इसमें श्रमिक व्यापारी सदस्य होते हैं, इसमें वैतनिक होते हैं। बड़े उद्योग, बृहत उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग की शुरुआत औद्योगिक क्रांति के बाद हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद इन उद्योगों की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद इन उद्योगों की शुरुआत हुई। इनकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई। कहां से हुई थी? ब्रिटेन से। इसमें वस्तु विशेष का उत्पादन किया जाता है। इसमें जो उत्पादन होता है
वस्तु विशेष को होता है, इसमें गुणवत्ता का बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है। शुरुआत में इस उद्योग शुरुआत रूस, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस आदि विकसित देशों में हुई। वर्तमान में सभी देशों में इसकी शुरुआत हो चुकी है, बड़े हुई। इनमें जो व्यापार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है, वस्तु विशेष का निर्माण किया जाता है, गुणवत्ता का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। शुरुआत ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति के बाद हुई। यहाँ में आपको विश्व के अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। धीरे धीरे ये सब विकासशील देशों सब देशों में इसका विस्तार हो चुका है। ठीक है, आज का जो हमारा विषय था उद्योग वर्णन वो कंप्लीट हुआ। उद्योग फिर उनकी भाव बांटिया आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर उद्योग वर्णन यहीं समाप्त। ठीक है मित्रों।